वेलकम वेलकम रूबी की किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम झटपट बड़े इजी वे में मज़ेदार से टार्ट केक बनाएंगे पार्टी स्टाइल। तो चले स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है इसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। यहाँ देखिए हमारे पास एक बोल है, इसमें हम एक अंडा तोड़ते हैं। रूम टेम्परेचर होना ज़रूरी है। कोई भी चीज़ जब बेक करते हैं ना तो रूम टेम्परेचर होगी तो रिज़ल्ट ज़्यादा अच्छा आएगा। तो अंडे को थोड़ा सा ब्रेक कर देते हैं और अब इसमें हम डालेंगे 3/4 कप यानी कि 12 टेबलस्पून शक्कर और साथ ही इसमें हम डाल देंगे 1/3 कप यानी 5 टेबलस्पून किसी भी किस्म का ऑयल। अगर आप चाहें तो घी बटर भी ले सकते हैं और अगर ऑयल लें तो उसमें जो है किसी भी किस्म की स्मेल नहीं आनी चाहिए, मतलब फ्लेवरलेस होना चाहिए। तो ये हम अच्छे से मिलाएंगे। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ी खुशबू के लिए वनीला। तो अगर आपके पास वनीला एसेंस या पाउडर है तो डाल दें आधा टीस्पून, अदरवाइज़ आपकी मर्ज़ी से कोई भी खुशबू डाल दें। मिलाएंगे और अब इसमें हम डालेंगे 1/3 कप यानी ऑलमोस्ट 5 टेबलस्पून फुल दूध। ये भी रूम टेम्परेचर है। इस पॉइंट पर हम डालेंगे बेकिंग पाउडर। तो ये देखें हमारे पास बेकिंग पाउडर है जो कि पड़ेगा इसमें 1.5 टीस्पून। तो ये 1 टीस्पून का मेजरमेंट है। इस तरह से काटेंगे, ये डाल देंगे और फिर ये आधा है ये लेंगे, ये डाल देंगे, इसको मिलाएंगे। इसमें हम डालेंगे मैदा जो कि है 1 कप और इसको थोड़ा थोड़ा डाल के हिलाते रहेंगे। एकदम से नहीं डालेंगे वरना गुठलियां पड़ जाएगी। मैदा जो है छाना नहीं था मैंने, ऐसे ही ले लिया है। अब इसको मिला लेंगे। देखें जब मिला रही हूँ मैं तो डिज़ाइन पड़ रही है, ये देखें इस तरह से। इस तरह का हमें कंसिस्टेंसी चाहिए। तो अब जिसमें बनाएंगे तो ये इसको कहते हैं टार्ट के पैन। अगर आप चाहें तो आप इसमें बना लें, ये मेटल के हैं। और अगर चाहें तो वो कपकेक का जो नीचे का होता है ना रैपर, उसमें बनाएं, छोटी प्यालियों में बना लें, जिसमें भी आपका दिल चाहे बना सकते हैं। तो अब इसको हम ग्रीस करेंगे। घी वाला ब्रश करेंगे इस तरह से, पेंट 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 हर जगह कर देंगे। लाइनों में करना ज़रूरी है क्योंकि लाइनों से ही डिज़ाइन आएगी ना। और अब इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून के आसपास मैदा और दूसरा रेडी करेंगे ताकि ट्रांसफ़र हो सके मैदा। तो इसको भी ब्रश कर लेंगे सेम इसी तरह से। इसको डस्ट इस तरह से करेंगे घुमा घुमा के। और अब ये वाला जो है मैदा इसमें डाल देंगे और ये अब हम रेडी करेंगे, ट्रे में डालते जाएंगे। और सेम इसी तरह से एक और ले लेंगे और इसको ग्रीस करेंगे। तो ये देखें हमारे सारे ग्रीस हो गए। और अब हम बैटर को एक दफ़ा हिला लेते हैं और चम्मच ले लेते हैं ताकि डालने में इजी रहे। तो ये 1 टेबलस्पून हमने लिया है भर के। तो 1.5 टेबलस्पून हम डालेंगे ईच में।
ये इतना बजट फ्रेंडली है, इतना इजी है, और जब आप पार्टीज़ वगैरह में बनाएंगे ना तो ये बड़ा इम्प्रेसिव लगेगा। तो ये हमारा हो गया। और अब इस पे हम डालेंगे, आधे जो बना रहे हैं उसमें सेंटर में पाइनएप्पल डालेंगे। कैन का है मेरा, ग्रेटेड है, तो 1 टीस्पून भर के है, सेंटर में डाल दिया है। अगर आप चाहें तो कोई और तरह का फ्रूट भी डाल सकते हैं। तो ये मैंने 6 में डाल दिया। और अब इसके ऊपर हम डालेंगे थोड़ी सी बादाम की कतरन, और थोड़ी सी किशमिश। और अगर आपको जैसे बादाम नहीं पसंद है तो आप कुछ और डाल दें। अगर पाइनएप्पल नहीं पसंद है तो किसी और किस्म का फ्रूट डाल दें। एप्पल भी डाल सकते हैं, पीचेस डाल सकते हैं। तीन मैंने रखे हैं, वो मेरे छोटे बेबीज़ हैं ना, उनको चॉकलेट बहुत पसंद है, तो चॉकलेट चिप डाल रहे हैं। तो ये हो गया हमारा। अवन जो है वो प्री हीट हो रहा है। अगर आप चाहें तो ये पतीले में भी आप बना सकते हैं। पतीले को प्री हीट कर लें, कोई भी रिंग रख लें। मैंने बहुत सारी चीज़ें बेक की है। कोई भी रिंग रख के और मीडियम हाई पे गरम कर लें, और उसके बाद ट्रे में डाल के इसको, प्यालियों को, और कवर कर दें फॉर अराउंड 30 मिनट्स के आसपास। अब हम अवन में रखेंगे, तो अवन का टेम्परेचर मैंने रखा है 350 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड 175 सेल्सियस। तो इसको रखते हैं हम अराउंड 25 मिनट के लिए। देखिए 25 मिनट हो गए हैं, खुशबुएं ख़तरनाक आ रही है। तो देखते हैं कि लग कैसा रहा है। देखिए कितना ज़बरदस्त लग रहा है। देखने से ही पता चलता है हो गया, लेकिन फिर भी बिल्कुल क्लीन है। तो अब इसे हम थोड़ी देर के लिए जाली स्टैंड पर निकाल लेते हैं ताकि जल्दी से ठंडा हो जाए। चूँकि हमारे मेटल के हैं तो टच नहीं हो सकता, गर्म भी बहुत देर तक रहेंगे ना, इसलिए ठंडा करना ज़रूरी है। और अगर आप जैसे पेपर वाला जो है रैपर, तो उसमें तो हाथ से भी उठा के रख लिया और जल्दी ठंडा भी हो जाएगा। ये मेरे बेबीज़ के लिए देखो कितना क्यूटी लग रहा है, जैसे बेबीज़ है ऐसा ही लग रहा है। तो ज़रा ठंडा होता है तब मिलते हैं। तो ये देखें 2-3 मिनट हो गया, ये ठंडा हो गया है। जितना फास्ट ये गर्म होता है इतना ही फास्ट ठंडा होता है। ये जो मटेरियल है ना एल्युमिनियम टाइप का है, तो बस आसपास से ये थोड़ा सा ये यूँ ढीला कर लेंगे और फिर निकाल लेंगे ऐसे। और अब चॉकलेट चिप वाला। तो अब हम चॉकलेट चिप वाले पे थोड़ा सा चॉकलेट सिरप जो है वो ड्रिजल करेंगे डेकोरेशन करने के लिए और मोर यमियर बनाने के लिए। और यहाँ मेरे पास कारामल सिरप भी है, अगर आपके पास हो, दिल चाहता है तो डाल दीजिएगा, अदरवाइज ये भी बहुत अच्छा है। और ये जो हमारे नट्स एंड फ्रूट वाले हैं, इसमें देखें 1 टेबलस्पून मैंने एप्पल जेली लिए या जैम, जो भी आपके पास हो वो आप लगा दें ये इस तरह से साइड में।
क्योंकि बीच में तो हमने सेंटर में तो जूस ही रखा ही है ना। रेडी। तो देखा कैसे झटपट हमारे ख़तरनाक से टार्ट केक्स बन गए। अब कुछ इसमें इन्वेस्ट हमने ज़्यादा नहीं किया है, लेकिन फैंसी शैंसी लुक की वजह से एकदम हाई फाई लग रहे हैं। कोई मेहमान आया हो या कोई पार्टी शार्टी हो, आप बनाएंगे तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा लगेगा और ऐसा लगेगा कुछ एक्सपेंसिव आइटम है ना। तो मैं ट्राई करती हूँ और आपको बताती हूँ कि लग कैसा रहा है। पाइनएप्पल का फ्लेवर आ रहा है और सेंटर का, और ऊपर से बादाम का क्रंच, किशमिश, और ये शाइन जो है वो भी अच्छी लग रही है, जबकि एफर्ट ही नहीं डाला है, लेकिन महंगा महंगा लग रहा है। ये आप लोग के लिए पूरा बाइट। मुरगन भी नहीं है, और वेरी सूदिंग एंड वेरी 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 यमी। ऐसा है कि ना लाइट की तरफ है ना हैवी की तरफ है। कभी कभी कोई चीज़ दिल चाहता है खाने का, लेकिन एक आध बाइट खा के ऐसा लगता है ओह माय गॉड टू मच हो गया। ये एकदम परफेक्ट है। और ये देखें नीचे से जो है ये इस तरह का है। अगर आपको नीचे से जैसे डार्क पसंद है तो जैसे मैंने 25 मिनट्स रखा ना, तो आप 30 कर ले या 28-29 मिनट्स कर ले तो नीचे से हो जाएगा, लेकिन फिर ऊपर से ज़्यादा ना हो जाए। और अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि तो फिर आपने ऊपर का ऑन किया था कि नीचे का किया था। हमारे यहाँ ऐसा होता ही नहीं है ज़्यादातर अवन में। जब हम बेक करते हैं तो नीचे से ही होता है, ऊपर से जो होता है वो ब्रॉइल्ड होता है, जो कलर आने के लिए होता है, पकाने के लिए नहीं। लेकिन हम कलर लाने के लिए भी नहीं करते, बेक के साथ जो कलर आता है ये वही है। तो चले जल्दी जल्दी जाएँ, बनाएं, खूब मज़े करें, मज़े करवाएं। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी सिंपल फन और ख़तरनाक रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।